हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। आज बुधवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज 26 तारीख है, 26 जुलाई, और हम धीरे धीरे इस महीने के भी अंत तक पहुंच रहे हैं। पिछले सारे वर्षों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कि आप बराबर इस डिवोशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स भी भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मेरा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। और यहाँ से दुआएं आपके लिए हम बराबर कर रहे हैं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके काम पर आशीष मिले और आप आगे बढ़ते चले जाएं। ये दुआएं हैं जो बहुत आशीष का कारण बनती है और ये दुआएं हैं जो बहुतों को क्या करती है, ऊंचाइयों पर ले जाती है। आज फिर से हम अपने इस डिवोशन को आरंभ कर रहे हैं ताकि प्रभु के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। आज फिर मैं आपके सामने 9 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वें पद को पढ़ूंगा। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हैं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। 3 पद, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके वो लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? 6 पद, या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ दे। 7 पद ही पढ़ूंगा। कोई अभी अपनी गृह से खाकर सिपाही का काम नहीं करता। कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको सचेत करता है, जागृत करता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सामर्थ को ले, उसकी शक्ति को ले और प्रभु के हाथ को अपने साथ महसूस करें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज के इस नए दिन के लिए, जो नया दिन प्रभु आपने में दिया है कि हम आपके चरणों में आ जाएं। आज बुधवार का दिन प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिला ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। आज 26 जुलाई है प्रभु, उसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। एक एक दिन के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। आज दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हमारे साथ रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आशीष चाहते हैं, ये प्रदेश निरंतर उन्नति करता चला जाए। आज जो कार्य प्रभु जी यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया, उन कार्यों पर आशीष दे प्रभु जी, ताकि लोग जाने पहचाने इस कार्य को प्रभु जो उन्होंने किया है। हम प्रार्थना करते हैं इसका प्रतिफल उनको दे प्रभु जी, ताकि लोग इस बात को जान पाए और आपकी महिमा कान बन सके। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके काम के लिए धन्यवाद देते हैं, जनता के लिए प्रभु जो प्यार उनका उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने प्रभु जी आपकी महिमा कान बना जनता के साथ प्रभु जी उस प्यार को बांटा। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है आपका हाथ उन पर बना रहे, उनको छूकर पूरी चंगाई दे, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाल, आपकी सुरक्षा उनके साथ भी बनी रहे, ताकि वो भी आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ें और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। अरे प्रियो, पौलुस कहता है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर सवाल खड़े किए। यीशु मसीह के चेलों में से एक जिसने उसको धोखा दिया, यहूदा, उसके बाद 12 चेलों के लिए एक और चेले को चुना गया, मत्तियाह का। लेकिन पौलुस को भी चुना गया, पौलुस को भी चुना गया प्रेरित बनने के लिए। उसने यीशु मसीह का दर्शन किया, उसकी आवाज को सुना, और जब उसकी आवाज उसने सुनी तो वो आवाज जो थी, जो जीवन को बदलने वाली थी, जीवन को बदल दिया। वो गलत काम करता था, अपने यीशु मसीह के चेलों को सताता था, और वो सोचता था कि मैं यहूदी धर्म का मानने वाला हूं, और ऐसा करके मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं। और आज बहुत सारे लोग इसी बात को सोचते हैं, मसीहों के, क्रिश्चियंस के विरोध में जाकर ये करना चाहते। आज से नहीं है, ये यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद से ही। सच्चाई को लोगों ने कभी ग्रहण नहीं किया, सच्चाई का हमेशा विरोध करते आए हैं। लेकिन सच्चाई जितना विरोध किया उतना बढ़ती चली गई, उतना बढ़ती चली गई। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, तुमने जो मुझ पर विश्वास ना किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मैंने उन्हें दिया है। ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी हुई इस्राएलियों के लिए, मूसा के लिए। इस बात के लिए कहा गया, लोगों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया था, और जब विश्वास नहीं किया तो इसी विश्वास के कारण इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश तक ना पहुंचा पाओगे। मूसा को ये पनिशमेंट मिला। इसलिए प्रियो, अविश्वास की भयानकता का यहाँ दिखाया गया है। अविश्वास जब हम करते हैं, विश्वास नहीं करते, तो वहाँ उसकी भयानकता को दिखाया गया है। और ये भयानकता ये है जिस कारण महान अगुओं की भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए थे। मूसा भी उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। केवल यहोशू और कालेब उस देश में पहुंचे थे। इन्होंने विश्वास किया था, इन्होंने सच्चाई को लेकर चले, और इसीलिए वो कहता है, मुझे और आपको उस प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए हमें बताता है। और वो कहता है, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? ये कुरिन्थियों की कलीसिया को पहला पत्र लिखता है। यहाँ जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया और लोग प्रभु के पास आए, और वही लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं हूं, तो भी तुम्हारे लिए तो हूं। तुम्हारे पास आकर संदेश दिया और लोगों ने विश्वास किया, और आज ये कलीसिया आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, दूसरे पद में कहता है, यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं,
तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। यहां से सेवकाई शुरू करी, उसकी छाप लगी, उसकी मोहर लगी है, और इसलिए तुम्हारे लिए मैं प्रेरित हूं। आगे 3 पद में कहता है, जो मुझे जांचते हैं। लोग जांचने का काम बहुत करते हैं। लोग बहुत जल्दी जांच कर क्या कर देते हैं, झूठे भविष्यवक्ता बना देते हैं। लोग बहुत जल्दी जांच कर वचन को ना मानने वाले बना देते हैं, जबकि आप कुछ नहीं मान रहे हैं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने पहले कहा है, लोग अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते, दूसरे की तिनके जो तिनका है, जरा सी गलती हो जाए तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, यह स्थिति आज से नहीं है। लोग शुरू से प्रभु के सेवकों के विरोध में काम करते रहे, जो ईमानदारी से काम करें, जो सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं। लोग विरोध करने लगे, मसीह लोग विरोध करने लगे। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और यही है विरोध। जो गलत चीज कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वही दूसरे पर उंगली उठाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही कहता है, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। जो एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, पौलुस कहते हैं, उनके लिए मेरा यही उत्तर है। बहुत बार लोग हम पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन प्रियो, ये उत्तर पौलुस दे रहा है। क्या उत्तर है? जो मुझे जांचते हैं। हम अपने आप को नहीं जांचते थे, लेकिन दूसरों को जांचते हैं। मैं कई बार वचन को पढ़ता, वो लोग जो यीशु मसीह के बपतिस्मा को नहीं मानते हैं, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बदल डाला, वो दूसरों को जांचने लगते हैं। ये बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की उस देह का बपतिस्मा है जो यीशु ने लिया। संसार में इससे कोई साई नहीं बनता कि लोग केवल धार्मिकता को पूरा करने के लिए, लेकिन प्रियो, हम तो उसको दफनाने के लिए, पापों को दफनाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। जिसके पाप क्षमा हुए, ये गवाही है इस बात के लिए, जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसके लिए पाप बढ़ गए हैं, उन पापों को दफनाने के लिए हम पानी के अंदर जाते हैं। लोग, यीशु मसीह ने भी यही बपतिस्मा लिया, लेकिन हम कहते हैं यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उसका बपतिस्मा नहीं लेते हैं। या तो बिना विश्वास के, बिना पश्चाताप किए हुए, केवल धार्मिकता को पूरा करना है, जवान हो गए हैं इसलिए हम, उसके बाद गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रियो कहता, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही उत्तर है। हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम सच्चाई को साथ लेकर चलें, झूठी बातों को नहीं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर